हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 के मूलों का योग कितना है। ए का मान कितना है -3, यानी x² का गुणांक होता है ए का मान। बी का मान x का गुणांक होता है, तो b का मान कितना है 4। c होता है अचर पद यानी 5। हमको क्या निकालना है, मूलों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। माइनस बी का मान कितना है 4, अब बट्टा में ए का मान -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आएगा इसका 4/3 आंसर। अगला प्रश्न है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालें। तो a का मान कितना है 1, x² का गुना कितना है 1, नहीं कुछ तो 1। b का मान -4, c का मान -1। हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कौन फॉर्मूला से, द्विघाती सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है द्विघाती सूत्र, -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। तो x बराबर -b का मान कितना है -4 ± b का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4a का मान कितना 1, c का मान -1 बट्टा में 2a है, तो a का मान कितना है 1। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 16, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 का 4 बट्टा में 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 16 4 20 बट्टा में 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 20 का खंड कितना होगा, वर्गमूल निकलेगा 2 से 2 का 2, 0 का 0, 2 से फिर 2 पंचे 10, वर्गमूल में डबल जोड़ा का 1 ले लेंगे, तो यानी डबल 2 है तो कितना ये बाहर आएगा 1 बार। ये 5 का जोड़ा नहीं है तो √5 बट्टा में 2। अब x का मान 2 निकलेगा, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। तो x बराबर एक बार जोड़ देंगे 4 + 2√5 बट्टा में 2। अब ऊपर में दोनों में क्या 2 कॉमन है, ऊपर में 4 में भी और 2√5 में भी, तो x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 तो बाहर, तो क्या बच गया √5 बट्टा में 2। ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आया इसका आंसर 2 + √5, एक मूल्य ये निकला। अब क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे यहाँ, तो x बराबर 4 - 2√5 बट्टा में 2। तो x बराबर ऊपर में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 तो बाहर, तो √5 बट्टा में क्या है 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना निकला 2 - √5, ये आंसर।
पहला x का मान कितना है 2 + √5 और दूसरा क्या है 2 - √5। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज है तो पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये ए, ये बी और ये सी समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री। इसमें सवाल में क्या बोला, आधार से 7 सेमी कम है, तो ये आधार इसमें कौन होगा BC वाला, तो इसको मान लेते हैं x। और इसमें क्या बोला, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार x मान लिए, तो ऊंचाई इसका क्या है आधार से 7 सेमी कम, तो ये क्या हो जाएगा x - 7। और इसका कर्ण कितना दिया है, तो AC कर्ण है, तो यानी कि AC का मान 13। आधार से 7 सेमी कम है कौन चीज, ऊंचाई कम है, तो x - 7। तो लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज का आधार क्या माने हैं x, इसकी ऊंचाई कितने हो जाएगी, तो इसका ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम, तो आधार को x माने हैं, और इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेमी कम है, तो x - 7 यानी 7 घटा दें। कर्ण कितना है 13, तो समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो कौन प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC² बराबर AB² जोड़ BC², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसका कर्ण कितना है 13 सेमी, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर में AB का मान x - 7, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस BC², तो BC का मान क्या है आधार का मान x, तो x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर यानी 13 × 13 तो 169 बराबर, यहाँ कौन फॉर्मूला x - 7 का होल स्क्वायर है, तो यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या हो जाएगा x, b का मान 7, तो a का मान x हो जाएगा, b का मान 7, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², तो a² यानी x का स्क्वायर माइनस 2a का मान x, b का मान 7 और प्लस होता है b², तो 7 का स्क्वायर प्लस x², इधर कितना है 169 बराबर x² और x² दोनों प्लस होगा तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 2 को x से था 2x और 2x को 7 से था 2 × 7 = 14x प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49। अब इधर कितना है 2x² माइनस 14x प्लस 49, ये वाले को 169 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -169, उधर क्या बच गया कुछ नहीं तो 0, तो कितना आ गया ये 2x² माइनस 14x प्लस 49 में से 169 घटाएंगे माइनस, तो कितना होगा 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, ये 1 का 1 माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में,
बराबर में 0। इधर कितना है, 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर में कितना, 0। इस सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 एका 2x² माइनस 2 सत्ते 14x माइनस 2 छक्के 12 12 0 का 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे, या तो द्विघात सूत्र से या तो खंड विधि से निकाल लें। तो x² का गुना कितना है, 1 है। इधर c का मान 60, तो 60 का 60 होगा, तो 60 का खंड कौन कौन होता है, 12 पंचे 60 या 30 दूनी 60 या 60 का 60 या 15 चौका 60। मगर इसमें जोड़ने और घटाने का बाद ये सब चारों खंड में से ऐसा मान लेंगे जो जोड़ने घटाने पर -7 आनी चाहिए। तो 12 और 5 ले लेंगे, तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 माइनस 12x इसलिए किए क्योंकि लाना था क्या चीज में, माइनस में। इसको +5 है तो -12 में से +5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -7। अब गुना करेंगे तो 60 होगा, 12 पंचे 60। अब माइनस वाले 12 को बाएं से इसलिए रखें क्योंकि इधर कितना है, ये बड़ा है 7। इधर क्या है गुणा, x का गुणा 1 है तो छोटा है, इसलिए बड़े वाले को पहले लिखे। अब ये 4 टर्म में निकल गया, तो ये सब में ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, x कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x बचा माइनस x बाहर कर लिए तो क्या बचा 12। अब ये दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, 5 कॉमन है, तो 5 बाहर कर दिए तो क्या बचा x माइनस 5 का 5 5 दूनी 10। दोनों फैक्टर सेम है, x माइनस 12 तो एक को ले लेंगे x माइनस 12। अब ये वाला ले लेंगे x प्लस 5, तो क्या लिखेंगे x प्लस 5। अब बराबर में क्या था, 0 था, तो आइदर लगाकर 0 कर देंगे, आइदर मतलब अर्थात। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर माइनस वाला दाहिने साइड जाएगा तो प्लस, तो यानी x का मान कितना निकला 12 और माने या, तो x प्लस 5 दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 5, तो बराबर में क्या कर देंगे इसको भी 0, तो इसीलिए x बराबर प्लस वाला दाहिने साइड जाएगा तो -5। अब x वाला 12 लेना है या -5 लेना, दोनों में से कौन लेंगे। तो इसमें कभी भी ऊंचाई सब जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो ये वाला नहीं लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे, तो यानी x का मान कितना हो गया 12। तो क्या निकालना था हमको, भुजाओं का मान निकालना था, तो आधार को क्या माने थे x, तो लिख देंगे आधार बराबर क्या माने थे x, तो x का मान कितना निकला तो 12 से, यानी आधार का मान 12 से। अब क्या निकालना है, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है x माइनस 7, तो x का मान 12 माइनस 7, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5। ये आंसर, आधार का मान 12 सेमी, ऊंचाई का मान 5 सेमी, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न है x² माइनस 9 का हल समुच्चय लिखे। क्या लिखा हुआ x² बराबर 9, तो इसीलिए x बराबर स्क्वायर वाला दाहिने साइड जाएगा तो √9। मगर क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इसमें दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों करके होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसी। तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो यानी x का मान एक प्लस में हो जाएगा 3, एक x का मान हो जाएगा -3, ये आंसर।